पहले हम लोग आधुनिक तरीक़ा से खेती करते थे, जो छिड़काव विधि से होता है, और गेहूं में और धान में जो है ट्रांसप्लांटिंग के होता था या बाव करके होता था। लेकिन अब जो है, अब हम लोग नया तरीक़ा से जो अभी जीरो टिलेज के पद्धति के द्वारा जो हम खेती कर रहे हैं, वो हमें उसमें ज़्यादा फ़ायदा महसूस हो रहा है, मालूम हो रहा है, पैसा का बचत भी हो रहा है, और हम 3 फसल उससे जो है सो आसानी से ले पाते हैं। जैसे कि हम अक्टूबर के मिड अक्टूबर तक हम धान काट लेते हैं जीरो टिल से बाव करके, और उसके बाद हम लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम गेहूं प्लांट कर लेते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब हम आजकल जो है मौसम का कोई सही नहीं जो है होता है, कभी बारिश हो जाता है, जब हम धान काटने जाते हैं उस समय बारिश हो जाता है, या गेहूं बाव करना है उस समय बारिश हो जाता है, तो खेत को जो है सो कि जोतने के लिए हमको रास्ता देखना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं उसमें हमें रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें जो ट्रैक्टर चलाना है वो उसका पैर दबना नहीं चाहिए, उसमें मतलब चक्का उसमें ज़्यादा दबना नहीं चाहिए, धंसना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा गील भी है तो उसमें जो है सो कि बाव हो सकता है, गेहूं का बाव। और जो है गेहूं का बाव हम करके उसके बाद हम गेहूं जब हम तैयार कर लेते हैं, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि गेहूं हमको जो नॉर्मल विधि से जो हम पहले पैदा करते थे और अभी जो है हमें उससे 10 से 15% ज़्यादा उपज की प्राप्ति होती है। उससे हमको एक्स्ट्रा फ़ायदा है, और जुताई हमको कम लगता है। पहले हम 6 चास करके जोतते थे, जो पुरानी विधि थी उसमें, और अब जो है सो कि एक ही बार में हम उसको बो देते हैं, सीड प्लांट कर देते हैं। जब गेहूं कट जाती है उसके बाद हम गेहूं खेत खाली हुआ और बारिश हुआ तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो हम पानी लगा के और मूंग का सोइंग कर देते हैं, जिससे कि हम मूंग भी पैदा कर लेते हैं। जैसे कि हम धान जीरो टिले से प्लांट कर रहे हैं, तो उसमें जो है जो जब हम धान काट लिए, धान प्लांट करके जब धान तैयार हो गया हम काट लिए, धान काटने के बाद महोदय क्या है कि उसमें जो है सो कि अवशेष बच जाते हैं। अवशेष बच जाते हैं तो हमारे पास जीरो टिलेज है और सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर जिसको कहते हैं। हैप्पी सीडर का काम है कि आगे जो उसमें जो अवशेष बचा हुआ है उसको वो रौंदता जाता है और नीचे पीछे से वो गेहूं का बिजाई करता जाता है। हाँ, तो उससे हमको ये